हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज बात करेंगे हम एसीसीए एनुअल सब्सक्रिप्शन। पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे कि एसीसीए एनुअल सब्सक्रिप्शन कैसे पे करना होता है, हाउ टू पे, इफ वी वांट टू मेक पार्ट पेमेंट, यस पार्ट पेमेंट इज आल्सो अवेलेबल। बहुत मैंने बच्चे देखे उनको ये बात पता ही नहीं। इफ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी यू कैन इवन मेक पार्ट पेमेंट टू द एसीसीए इंस्टॉलमेंट में, आपके पास ऑप्शन। स्टेप बाय स्टेप आई विल गाइड यू कि कैसे एक एक पेमेंट करना है, कैसे क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहली बात बच्चों, एसीसीए में ना देखो दो तरीके का पेमेंट है। एक रजिस्ट्रेशन पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट है जो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होता है, जनरली विच इज 30 पाउंड। और एक ईयरली पेमेंट है, हर साल आपको ये पेमेंट करना पड़ता है एनुअली। चाहे आप स्टूडेंट हो, मेंबर हो, अफिलिएट हो, सबको ये पेमेंट करना पड़ता है। इट वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। जैसे आई एम अ मेंबर तो मेरे को तो ज्यादा पे करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा कम पे करना होता है। और क्या सिनेरियो है इसका? तो इसका सिनेरियो ये है कि ये पेमेंट जनरली दिसंबर में आपको रेज हो जाता है। 2 दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में ये रेज हो जाता है। वहां से आपके पास एक महीना होता है, नेक्स्ट जनवरी, फर्स्ट और सेकंड जनवरी तक आपको ये पे करना होता है। बेसिकली एसीसी रेजेस इनवॉइस इन करंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर आप एडवांस में पे करते हो, ऐसे ही इट विल गो फॉर नेक्स्ट ईयर। तो एवरी ईयर यू हैव टू पे इन जनवरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब यहीं पे कैच आता है पार्ट पेमेंट का। तो पार्ट पेमेंट का क्या सीन है कि इफ वी राइट नाउ इज अनेबल टू पे फुल अमाउंट, इसी से आपको कहता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट अभी पे कर दो, थोड़ा बाद में पे कर दो। कब तक पे कर सकते हो सब पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों करना क्या है, अपने एसीसी अकाउंट में लॉग इन कर लो सिंपली। तो ऐसे लॉग इन विंडो आ जाएगा। यहाँ पे फी एंड ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी ड्यू आ रहा होगा, क्लिक ऑन व्यू नाउ। जैसे ही आप व्यू नाउ पे क्लिक करते हो आपके पास ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी, जहाँ पे यू विल सी कि यार मेरा पेमेंट ड्यू आ रहा है नहीं आ रहा है। पहली बात तो अगर ड्यू नहीं आ रहा है तो पे ही नहीं करना है। कई बार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया होता है दिसंबर में, तो उनका ड्यू थोड़ा लेट आता है, तो वो वरी ना करे। आपका ड्यू आ रहा है तो बच्चों पे करना। पहली बात, ड्यू आने के बाद से एक महीने में आपको टाइम मिलेगा। आप इस पीडीएफ पे क्लिक करके अपने इनवॉइस को देख सकते हैं। इट विल शो योर इनवॉइस, जो भी इनवॉइस रेज किया है। इनवॉइस डेट 2 दिसंबर आएगा, ड्यू डेट 1 जन को आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड कि यार हाँ एक महीने में पे करना है। जनरली एसीसी वैसे भी एसीसी 10 जनवरी तक एक्सेप्ट कर लेता है। आपको 5 दिन एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं ड्यू डेट से, आप आराम से पे कर सकते हो। बट कैच क्या है सर, मुझे पे करना है, मान लो आपको फुल अमाउंट पे करना है, पार्ट पेमेंट करना है, यहाँ से बात शुरू होती है। आप सिलेक्ट करो जो भी पेमेंट करना है, पे नाउ का ऑप्शन है दोस्त, पे नाउ पे क्लिक करो। ठीक, अब यहीं पे है, आप पे क्लिक कर दो, पे विंडो पे क्लिक करो, फुल पेमेंट हो जाएगा। पे क्लिक किया, आपका फी पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। वहां पे जाके आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, कार्ड पेमेंट का, पेपाल का, एलीपे का, जो भी आपको जैसे भी मोड से पेमेंट करना है आप पे कर सकते हो। रिकमेंडेड यही है कि बच्चों कार्ड से पे करो। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, जैसे लिखा भी है यूनियन पे, वीजा, तो मेनी कार्ड्स एसीसी एक्सेप्ट। चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, दोनों कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। जस्ट इंश्योर एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 2-3 बातें पेमेंट से रिलेटेड भी चलो अभी आपको बता देता हूँ। पहली कि जो भी कार्ड है, डोमेस्टिक कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है, डोमेस्टिक कार्ड में स्पेसिफिकली आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस आर नॉट एक्टिव, तो उनको एक्टिव कराओ। कैसे करोगे? अपने बैंक कस्टमर केयर से प्रोसेस देख सकते हो, या अपने नेट बैंकिंग में जाओगे तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट करने का। यू हैव एन ऑप्शन, जस्ट आपको क्लिक करना, एक्टिवेट हो जाता है। एंड सेकेंडली लिमिट, जितना पेमेंट करना है उससे मैं रिकमेंड करूंगा कि 2-3 हजार रुपए का लिमिट एक्स्ट्रा ही रखना। ऐसा क्यों? तो इसका एक और रीजन है कि जो आपका पेमेंट कटता है ना, जितना भी पेमेंट यू मेक टू एसीसीए या फॉरेन में जब भी पेमेंट करते हो तो बच्चों उसके ऊपर चार्जेस भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 30 पाउंड का पेमेंट कर रहे हो और 100 रुपए का रेट है, 1 पाउंड 100 रुपए के बराबर है फॉर एग्जाम्पल, है नहीं, वो तो वेरी करेगा। अभी तो 121-122 के आसपास चल रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ पता। बट मान लो 100 रुपए का है तो कितना पेमेंट बन गया? 3,000 रुपए। तो बच्चा सोचता है कि सर पेमेंट तो 3,000 का बनना चाहिए, नहीं, इसके ऊपर बैंकिंग, मार्कअप चार्जेस, जीएसटी, बहुत सारे चार्जेस होते हैं बच्चों जो लग जाते हैं। आपके बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, बट हम एवरेज आप 4 से 5% का ये चार्ज मान के चल सकते हो। मतलब आप अगर 3,000 पे कर रहे हो तो उसके ऊपर और आप 4-5% का पेमेंट चार्ज मान के चलो। और उसमें भी क्या होता है कि कई बार ये चार्जेस इंस्टेंटली कट होते हैं, आपके बैंक में दिखाई देते हैं, और कई बार लेटर ऑन कट होता है। तो बच्चे को ये लगता है कि चार्ज लगी नहीं है, ऐसा नहीं है, चार्ज तो लगेंगे वो, बट एक बार मंथली सेटलमेंट होता है तो वो लेटर ऑन शो होता है, इमीडिएट बेसिस पे कईयों के बैंक में शो हो जाता है जो भी आपके एडिशनल चार्ज लगते हैं। तो ये दो चीज ध्यान रखना, मार्कअप चार्जेस भी आपके लगते हैं।
ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब करना क्या है, पेमेंट करनी है तो पे पे क्लिक करके पेमेंट कर दो। अब पार्ट पेमेंट के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फॉर पार्ट पेमेंट। अब यहाँ पे मैं अब जितना भी मैं बात करने वाला हूँ ना पार्ट पेमेंट वालों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि एनुअल सब्सक्रिप्शन को पे करना तो सीख गए, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। लॉग इन किया, अपने फीस एंड पेमेंट्स पे गए, वहां पे क्लिक किया, इस विंडो पे पहुंच गए, यहाँ से पे पे क्लिक किया, पेमेंट कर दो। जो भी है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे जाओ पेमेंट कर दो। अब पार्ट पेमेंट वाले बच्चे ध्यान से समझना क्या है। यहाँ पे क्या सीन है बच्चों कि एसीसीए यहाँ पे कहता है कि आप अमाउंट को चेंज कर सकते हो। पेमेंट आ रही 140, यू कैन चेंज योर अमाउंट कि आप कितना पे करना चाहते हो। नो मिनिमम नो मैक्सिमम, 10 पाउंड 20 पाउंड 50 पाउंड जो पे करना अभी अलाउ करती है आपकी पॉकेट, आप पे कर। मान लो यू वांट टू पे 50, जस्ट राइट 50, फिर यू कैन यू हैव टू क्लिक ऑन रिकैलकुलेट। तो रिकैलकुलेट करते ही वो दिखाएगा कि योर पेमेंट विल बी 50 और बैलेंस उसके बाद कितना रह जाएगा 90, और पे पे क्लिक करो और पे कर दो। तो ये आपको एक फैसिलिटी मिल जाता है पार्ट पेमेंट का। पे पे क्लिक करोगे, सेम यही विंडो आपकी पेमेंट विंडो आ जाएगी जहां पे आपको कार्ड पेमेंट, पेपल, एलिपे मिलता है, एंड थ्रू दैट यू कैन मेक योर पेमेंट कंफर्टेबली। बच्चों क्लियर है पार्ट पेमेंट का। तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, कितना भी पेमेंट करो, बट यहाँ पे भी कुछ कैचेस हैं जो जनरली बच्चे अवेयर नहीं होते। वो सारे देखो, सारी चीजें कि सब क्लियर करके जाएंगे आपको, एक डिटेल में बता रहा हूँ। पहली बात क्या, तो पहला पॉइंट ये है दोस्त कि जब आप ये पेमेंट कर रहे हो तो ये पेमेंट, अब मैं बैलेंस पेमेंट कब तक कर सकता हूँ, तो जनरली इसका डेडलाइन माना जाता है 31 मार्च तक। मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से पहले पहले आप पे कर सकते हो। तो कितना एक्सटेंशन आपको मिले, जनवरी फरवरी आप सेफ हो गए, मार्च तक यू कैन मेक दिस पेमेंट। तो पहली चीज ये दिमाग में क्लियर रखो कि ट्राई टू मेक इट बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड। अच्छा, उससे ज्यादा डिले मत कर देना वरना अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। और एक बार अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया बच्चों, तो जनरली you may have to register again also. ACCA reopens your account, they will charge some penalty, even registration amount भी फिर से लगता है, और वो भी एक्सेसिव लगता है। तो वो चार्ज से बचने के लिए मैं बता रहा हूँ 31 मार्च से पहले पहले यू कैन पे। सेकेंडली एक यहाँ पे कैच और है, स्पेसिफिकली स्किल और प्रोफेशनल लेवल बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों पार्ट पेमेंट करते हो फॉर एग्जांपल अभी, तो आपके केस में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप मार्च में एग्जाम देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बुक एग्जाम इन मार्च, तो अभी आप पार्ट पेमेंट फॉर एग्जांपल कर देते हो, और फिर आप 10 से 15 दिन बाद एग्जाम की भी पेमेंट कराओगे, क्योंकि एग्जाम की भी बुकिंग जनवरी में डेडलाइन आ जाती है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जब एसीसी का ये रूल है कि इफ यू वांट टू डू फर्दर परचेज, आप कोई भी फर्दर परचेज करना चाहते हो तो पुरानी डेट क्लियर करनी पड़ेगी। तो उन बच्चों को 31 मार्च तक का फायदा नहीं मिलेगा, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी पेमेंट करने में, पार्ट पेमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनको जनवरी में एग्जाम बुक कराना है, तो वो एग्जाम की पेमेंट से पहले पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, जैसे एसीसी के बच्चे हैं, एसीसी स्टूडेंट है, उनके ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं, उनको पोर्टल के थ्रू एसीसी अकाउंट के थ्रू बुक ही नहीं कराना होता, पेमेंट डायरेक्ट सेंटर पे करनी होती है, तो वो तो कभी भी करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल के बच्चे हैं, उनके लिए पार्ट पेमेंट अगर मार्च में अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर आप मार्च में अटेम्प्ट ही नहीं दे रहे हो तो जून में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बट इफ यू वांट टू गिव एग्जाम इन मार्च, देन दिस पार्ट पेमेंट इज नॉट मच ऑफ यूज, बिकॉज आपको 10-15 दिन में फिर एसीसी का पेमेंट तो करना ही है, एग्जाम का पेमेंट करना है, तब ये पुराना पेमेंट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है एसीसी को पेमेंट करने का। तो 2-3 तरीके की फीस लगती है बच्चों हमारे ईसीसी में। ये पेमेंट एक है जो हर साल आती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल मेंबरशिप। तो यू हैव टू पे ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। आई होप नाउ ऑल ऑफ योर डाउट्स इज क्लियर। तो टाइमली पे कर देना बच्चों, इट विल इंश्योर कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम में, आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।